मोदी जी ने जो कानून को वापसी लेने की बात करी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो आने वाले इलेक्शन के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट खेला गया हो। अरे कानून वापसी हो गई, इन्हें वापसी रहने दो, तुम आगे की बात बता लग रहे। नहीं आगे की नहीं, सर ये तो जब 15 लाख का इन्होंने वादा किया था, इसकी चलो ठीक है, वो जो चीज़ हुई है तो उसको होने दो पहले, उसको 5-7-10 दिन का टाइम दिया है, उसको होने दो पहले। तो आगे के लिए क्या है प्रोग्राम? आगे के लिए क्या है? आगे का तो है अभी लोगों के लिए क्या आगे संदेश है? आगे क्या होने वाला है? किस तरीके से आप लेके चलेंगे इस चीज़ को? अभी तो सरकारों से बातचीत होगी, उसके बाद चलेंगे। हमारा कोई टेंट अभी नहीं है, सब टेंट ही हमारे लगे हुए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर खान, आप देख रहे हैं एडीटीवी न्यूज़। हमें आज गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जो अक्सर मैं देखा अभी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लेकर के इसके ऊपर बयानबाजी चल रही है कि जिस तरीके से मोदी ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट खेला है, जिसके अंदर कानून को लेने की बात वापस कही और हमें राकेश टिकैत जी से ही बात करी। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि जिस तरीके से अब तक मोदी सरकार ने लोगों को गुमराह करा, जिस तरीके से 15 लाख रुपए देने का वादा करा, जिस तरीके से और वादों को कहा। पहले तो ये कहते थे जितने किसान बैठे हुए हैं ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। आज सारे के सारे किसान हो गए। आज इनको मोदी जी ने खुद ही दे दिया है सर्टिफिकेट का, हाँ यही किसान है। पहले यही खालिस्तानी थे, आज यही किसान हैं। पहले यही पाकिस्तानी थे, आज यही किसान हैं। क्या आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए एक किसान जो पूरे हिंदुस्तान को अन्नदाता रोटी देता है, उसके साथ में ये जातियाँ, और जिस तरीके से आज उसको 1 साल हो गया, तकरीबन 750 लोग जो शहीद हो चुके हैं, हम उनको शहादत का दर्जा देते हैं कि वो शहीद हुए हैं, ना कि वो मरे हैं। इनको हम शहादत का दर्जा देते हैं कि उन्होंने किसी हक़ के लिए लड़ाई लड़ी, अपने अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अगर वो आज अपने मौलिक अधिकारों को हमारे छीना जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ियां, अगर वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ना पड़ेगा उनको, ये मोटे मोटे बैठे हुए सरमाएदार और जितने मोटे मोटे बैठे हुए ये बड़े बड़े अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोग अगर हमारी रोटी भी छीन लेंगे हमसे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ेगी या कारोबार की लड़ाई लड़ेगी? जी, पहले तो ये है कि खुशखबरी हुई, जनता में हुई, किसानों में हुई। जो मोदी जी ने कहा कि भी तीनों कानून वापस ले लिए गए, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। अब मोदी जी से, सरकार से पूछना चाहता हूँ ना, 1 साल कुंभकर्ण जो रावण के भाई तो 6 महीने सोते थे, लेकिन ये 1 साल में 7 दिन की कमी रह गई थी, जो क्या इनकी नींद खुली मोदी जी की। अब मोदी जी के जो सरकार थी, जो मंत्री थे, इन्हीं किसानों को आंदोलनजीवी, इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी मान रहे थे। आज ये किसान कैसे हो गए? नकली किसान बनाए के इन्होंने कृषि मंत्री तोमर जी ने अपने पास बुलवा लिए। वो असली किसान आज कहाँ गए? आज क्यों नहीं आते? तो भाई ये है कि तीनों कानून के साथ अभी बहुत मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे इतने सरकार के साथ बैठ कर बातचीत के जरिए हल नहीं होंगे, लिखित में हल नहीं होंगे। इतने किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जो ये हमारे भाई शहीद हुए हैं, और जो जिन भाइयों पर हमारे मुकदमे लगे हैं, सारे ये होंगे। अजय टैनी जो है गिरफ्तार होगा और इसके वहाँ से बर्खास्त होगा, इस्तीफा होगा इसका। और गन्ने क्या, बिजली क्या, अन्य सारे मुद्दे तय होंगे। हमें बार बार आने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जब ये लिखित में सारा, जैसे संसद में पहला हुआ था, राष्ट्रपति के साइन हो गए, इसी तरीके से इसे संसद में जो है कानून को वापस लेके और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, तभी यहाँ किसान जाएंगे, नहीं उससे पहले जाने वाले नहीं है भाई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था हमारे 1000 लेठे तैयार हैं, तो आज वो कहाँ चले गए? आज मोदी जी क्या पीछे हट गए, या मोदी जी ने उनके पास यकीन नहीं करा? भाई ये किसान है, इसकी मदद ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड रब करता है। इनके पास तो लाठी डंडा फावड़ा सभी कुछ रहता, लेकिन ये हथियार नहीं चलाते। ये तो जनता का पेट भरने के लिए धरती माता में अपनी जान खो देते, गंवा देते, अपनी कमाई सारे संसार को ये खुलाते हैं। खट्टर का इतने पहलवान है तो आ जाए, खट्टर को भी देख लेंगे और खच्चर को भी देख लेंगे भाई, दोनों को देख लेंगे। कितनी अच्छी बात कही हमारे बुजुर्ग ने कि हम ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, राम सबके ऊपर विश्वास रखते हैं और सबके हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन देखिए उसमें भी देखने वाली बात है, हक और बातिल की लड़ाई के अंदर जिस तरीके से कौरव और पांडवों की लड़ाई के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा कि मैं अपने ही भाइयों से अगर मैं लड़ूं तो उससे अच्छा है कि मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा। लेकिन वहीं श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम हक के ऊपर हो और हक की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपके लिए अपनों से लड़ने में भी कोई बैर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सही है जी अंकल जी? हाँ बिल्कुल सही है।
अपने हक के लिए तो हम भाई लड़ ही रहे, लड़ते रहेंगे। सरकार मान जाएगी, हमारे हक में फैसला हो जाएगा तो अपने घर वापस हो जाएंगे हम। हमें कोई खुशी नहीं है कि यहाँ 1 साल हमें होने जा रहा है कि हम यहाँ पड़े रहे में। हमारे घर भी काम है, काम हमारा हो रहा है, लेकिन इतने सरकार नहीं मानेगी, इतने हम डटे रहेंगे भाई। किस तरीके से अपने अपने व्यवसाय को छोड़ करके, किसी के पास 2 बीघे ज़मीन ही सही, वो अपने बच्चों को पाल रहा था, अब वो आने के बाद में यहाँ ठंड गर्मी बरसात के अंदर किस तरीके से मैंने खुद देखा है, लोगों को खड़े खड़े गिर गए। मैं देखा उनको आग के पास गिर गए, खड़े खड़े इस आंदोलन के अंदर गिर गए, उनकी डेथ हो गई। हम उनको शहादत का दर्जा देते हैं क्योंकि वो शहीद से किसी कम नहीं हैं, जिन्होंने अपनी सिर्फ और अपनी भूमि के लिए और अपने सिर्फ 1-2 मुट्ठी अनाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन शायद हो सकता है कहीं ऊपर वाले की थोड़ी सी दया रही हो, जहां इनका दिल पसीजा है और उन्होंने लेने की बात वापस करी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो सरकार है जुमलों की सरकार है, क्योंकि पीछे अमित शाह जी ने भी कहा था इस बात को, वो तो एक जुमला था 15 लाख रुपए का, वो थोड़े दिए जाएंगे, वो तो एक जुमला था, पब्लिसिटी स्टंट था। अब हम जुमले के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे, इतने लिखित में एमएसपी और ये कानून और जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा, उनकी कितनी मदद सरकार करेगी, अजय टैनी बर्खास्त, उनका इस्तीफ़ा और ये बिजली गन्ना सारी समस्याएं एक बार में हल करके लिखित में हमें मिलेगा, तब हम विश्वास करेंगे। उससे पहले हम विश्वास करने वाले नहीं। ये बिल्कुल बढ़िया बात है कि इस तरीके से अब बेवकूफ़ियों का काम नहीं रहा, अब रहा है समझदारी का काम। जो 1 साल का आंदोलन था वो किसी एक उसके थोड़े से एक सहारे या किसी बात के चक्कर में हम लोग पीछे ना रह जाएं। उससे बेहतर है कि हम अपने काम पे कायम रहें जब तक कि वो लिखत के अंदर और संसद के अंदर ये बिल निरस्त नहीं हो जाता, जब तक पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है, ये कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं, क्योंकि ये जुमलों की सरकार। देख रहे थे ADTV न्यूज़, धन्यवाद।